वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए भी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। 15 अगस्त को किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन को अपने इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि हम डॉल्फिन्स को, यानी कि जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है, इनको कंजर्व करके रखेंगे। ये इनके क्योंकि हमारी जो डॉल्फिन्स हैं ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की क्राइटेरिया में आती हैं और इनके प्रिजर्वेशन के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए ये बात कही गई है। इट विल ऑल्सो यू बूस्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड इससे जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी क्रिएट होने का मौका मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था। इसके बाद देखते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी ये अनाउंसमेंट किया, ये ट्वीट किया है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वादा किया गया 74वें स्वतंत्रता दिवस के दिन, उसको हम एक हॉलिस्टिक प्रोजेक्ट डॉल्फिन को अगले 15 दिनों के अंदर हम लाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक ट्वीट था इनका। ये बहुत ही जो वादे किए गए हैं इनके द्वारा उसको एक पूरा करने के लिए ये बहुत ही बड़ा ट्वीट था। इसके साथ साथ अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये आर्टिकल हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें ये करंट इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन्वायरमेंट, ये सभी चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं हम मेंस की बात करें तो जीएस पेपर 3 में आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इनके अंतर्गत ये आप इस पे पुटअप किया जा सकता है। कुछ बात करते हैं हम गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसको साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक स्पीसीज के तौर पे इन द ईयर 2010 इसमें घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। अगर हम आगे बात करें, गैंगेस रिवर डॉल्फिन जो है ये पाई कहाँ जाती है, तो ये हमारी पाई जाती है गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, इसके साथ साथ कर्णाफुली, संगू रिवर सिस्टम, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के अंतर्गत ये जो हमारे 2 रिवर सिस्टम हैं इनमें ये पाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, जिसको हम लोग सुसु के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है इट इज़ अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन। तो गैंगेटिक डॉल्फिन के साथ साथ और भी हमारी 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। बाकी जो हमारी हैं वो आपके सामने है। जैसे कि आप पहले अगर देखें तो बाइजी जो हमारी यांगजे रिवर चाइना में पाई जाती है, इसके साथ साथ भूलान जो हमारी इंडस पाकिस्तान में पाई जाती है, बोतो जो हमारी अमेजन रिवर इन लैटिन अमेरिका में पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन है, यानी जो हमारी फ्रेश वाटर डॉल्फिन की प्रेजेंट है, वो क्या दर्शाती है, वो ये दर्शाती है कि हेल्थ ऑफ रिवराइन इकोसिस्टम, यानी हमारा इकोसिस्टम कैसा है रिवराइन का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाती है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यानी जो हमारे इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों हमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, IUCN के द्वारा इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है। 1801 यानी 1801 में सबसे पहली बार हमने डॉल्फिन को ऑफिशियली डिस्कवर किया था। अब देखते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा भी ये बताया गया है इट इज़ अ ओल्डेस्ट क्रिएचर। किसके साथ साथ टर्टल, क्रोकोडाइल, शार्क्स, इन सब के साथ साथ जो हमारी गंगेस रिवर डॉल्फिन है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, ये भी हमारा ओल्डेस्ट क्रिएचर है। अब देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सेंसस हुआ था, एनुअल गंगेस रिवर डॉल्फिन सेंसस, जो कि लिया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर इंडिया, और कोलैबोरेशन इसमें था उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिन्होंने 250 किलोमीटर रिवराइन स्ट्रेच को, जो हमारी अपर गंगा रिवर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर नरोरा रामसर साइट तक इसको लिया गया था। इसमें अगर बात करें तो 2015 में इसका जो काउंट था वो था 22, यानी 22। अब देखते हैं कि इतने कम संख्या में होने के कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा भी कुछ सर्वेस किए गए हैं, जिसमें ये पाया गया कि असम और उत्तर प्रदेश में 962 एंड 7275 ये हमारा मिलता है। असम में
जो हमारा लेटेस्ट डेटा है जनवरी एंड मार्च 2018 के पीरियड का, इसमें भी ये पाया गया 671 रिकॉर्ड की गई थी 2015 में। ये सभी डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं इंडेंजर्ड डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन को हम लोग क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, डॉल्फिन को किस कैटेगरी में रखा गया IUCN के द्वारा, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखते हैं IUCN के द्वारा इसके साथ साथ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए। सबसे पहली थ्रेट पॉल्यूशन जो हमारा होता है, ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, रिवर इकोसिस्टम है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आगे देखिए रेस्ट्रिक्टिव फ्लो ऑफ वाटर, पोचिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पोचिंग के कारण सबसे ज़्यादा हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है और इसके साथ साथ जल में रहने वाले जीव होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके साथ साथ शिपिंग एंड ड्रेजिंग, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो हमारी डॉल्फिन होती हैं ये ब्लाइंड होती हैं और एकोलोकेशन सर्विस एकोलोकेशन का यूज़ करते नेविगेट करती हैं और हंट करने के लिए इसका यूज़ करती हैं। ये अपने द्वारा एक वेव को भेजती हैं जो कि किसी भी टारगेट से टकराकर वापस आती है और इनके माइंड में उसकी एक इमेज बनती है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बताया कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के कैटेगरी में आती हैं तो IUCN के द्वारा, तो IUCN के 5 क्राइटेरिया हैं A to E, जिनमें फॉलोइंग कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें आपका पॉपुलेशन साइज इंक्लूडिंग नंबर ऑफ सब पॉपुलेशन, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्पीसीज एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इसके साथ साथ नंबर ऑफ लोकेशन वेयर द स्पीसीज हैव बीन फाउंड एंड एनी ट्रेंड्स एंड और चेंजेस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स अबव। इन सभी चीज़ों में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस होगा तो वो भी काउंट किया जाएगा। अब देखती है कैटेगरीज क्या क्या है हमारे पास क्लासिफिकेशन की। सबसे पहली कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, या कह सकते हैं कि विलुप्त हो चुके हैं ऐसी स्पीसीज को हम रखते हैं, जो हमें स्पीसीज काफ़ी दिनों से जो विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि आपके डायनासोर्स। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि जो नॉर्मली पहले हुआ करते थे लेकिन अभी वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो कुछ मात्रा में उपलब्ध हैं, कुछ संख्या उनकी उपलब्ध है, लेकिन जो नॉर्मली उनका हैबिटेट था उस हैबिटेट में अब वो नहीं पाए जाते हैं। ऐसे जानवरों को हम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हमारी स्पीसीज़ विद हाईएस्ट रिस्क के होती हैं। जो हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं हाईएस्ट रिस्क में, उसको इसमें लिया जाता है। अब देखते हैं अगला हमारा है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ की कैटेगरी है जिसमें हम उन स्पीसीज़ को रखते हैं कि जिन पर एक्सटिंक्ट होने का सबसे ज़्यादा रिस्क है। ऐसी कैटेगरीज को हम ऐसी स्पीसीज़ को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा वल्नरेबल जो हमारा है, इसको IUCN के द्वारा रखा गया है और ऐसी इस कैटेगरी में हम उन स्पीसीज़ को रखते हैं जो कि इंडेंजर्ड से नीचे हैं और उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। ऐसी स्पीसीज़ को हम वल्नरेबल स्पीसीज़ के कंटेंट में रखते हैं। इसके बाद हमारा नियर थ्रेटेंड है डेटा डेफिसिट, जिसमें हमारे पास किसी स्पीसीज़ के बारे में प्रॉपर डेटा नहीं है कि हम इन सभी कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज कर सकें, तो उसको हम डेटा डेफिसिट में रखते हैं। आफ्टर दैट नियर एवेल्यूएटेड थ्रेटेंड स्पीसीज़। आगे देखते हैं क्या क्या स्टेप्स अब तक लिए जा चुके हैं गैंगेटिक डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए। अब बात करते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए जो हमारा इम्पॉर्टेंट वो है, सबसे पहली चीज़ कि किन किन चीज़ों से गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जिसमें हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, पॉल्यूशन, हंटिंग, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल कैच और इन द फिशिंग गियर, यानी कि किसी प्रकार की फिशिंग अगर परफॉर्म की जाती है वाटर में या कह सकते हैं कि रिवर्स में, तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं गियर्स, उसमें फंसने के कारण भी इनको नुकसान होता है और इसमें उनकी डेथ भी हो सकती है। तो अब तक जो हम बात करेंगे कौन कौन से हमें अभी तक स्टेप्स लिए जा चुके हैं,
तो इसके साथ साथ कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर डॉल्फिन जो हमारा 2016 में लाया गया था बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या क्या इसके प्रोजेक्ट के एम थे? टू डेवलप अ रिकवरी प्लान फॉर गंगेस डॉल्फिन एंड देयर हैबिटेट्स इन इंडिया, एंगेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, कंजर्वेशन फॉर रिवर इकोसिस्टम इन इंडिया। आगे देखते हैं क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस प्रोजेक्ट के। टू मेंटेन मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल फॉर डॉल्फिन्स, स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड रिवर फौना लाइक घड़ियाल, अटर, टर्टल्स एंड फिशेस। तो दीज वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आगे देख ऐसे कौन कौन से अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारे इंडिया में लाए गए, जिसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट टाइगर है। ये भी आपके लिए प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस में भी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अंडर जीएस पेपर 3, और आपसे प्री में भी इसके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। ये अप्रैल 1973 में इसको लाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में। उस समय जो सबसे पहले इसके डायरेक्टर बनाए गए थे वो थे कैलाश संखला। प्रोजेक्ट टाइगर के सबसे पहले डायरेक्टर कैलाश संखला जी थे। अब देखते हैं क्यों इसको लाया गया था, मेन एम्स क्या थे। मेन एम्स इसके अंतर्गत ये थे कि जो हमारे लगातार टाइगर्स की संख्या में कमी हो रही है, जैसे कि हमारा टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, तो इसको संख्या में कमी रोकने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। इसके साथ साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की भी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा प्राधिकरण। तो ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस मैप में आप देख सकते हैं जो हमारे टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया हैं, जिसमें आपका कॉर्बेट है, दुधवा, सरिस्का, रणथंबोर, सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस मैप में आप लगातार देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड बर्ड सेंचुरीज, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, इनकी लोकेशन, इनमें कहाँ पर ये स्थित हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं एक और प्रोजेक्ट है इसी तरह का हमारे इंडिया में लाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ईयर 1992। अब देखते हैं इस प्रोटेक्ट करने के लिए एलिफेंट्स को ये प्रोजेक्ट लाया गया था, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये माइक प्रोग्राम है जिसको हमारा साउथ एशिया के अंतर्गत 2003 में स्टार्ट किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट आपका प्रोग्राम है, कैंपेन है, जिसको हम जानते हैं हाथी मेरे साथी के नाम से। इस हाथी मेरे साथी को स्टार्ट किया गया था हमारा एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग के दौरान, जो कि दिल्ली में 2011 में हुई थी। आगे देखते हैं E8 के मेंबर्स कौन कौन सी कंट्री हैं जो E8 के मेंबर्स हैं, जिसमें हमारा इंडिया, बोट्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड इसमें आती हैं। आगे देखते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे जो हमारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ साथ ये डेटा आप देख सकते हैं जिसमें आपका स्टेट वाइज पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट भी दिया गया है। कुछ और ऐसे ही प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में अब तक आ चुके हैं, जैसे कि आपका इंडियन वर्न ऑन राइनो विजन 2020, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, सी टर्टल प्रोजेक्ट एंड इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट हंगुल। तो दीज प्रोजेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी ने ऑलरेडी 2021 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हैं, जैसे आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, ये आपका मई में है। इसके साथ साथ जो आपका प्रीलिम्स है यूपीएससी का, ये आपका जून में है, 27 जून को। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें। करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा आपको देखना है। जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करते जाएंगे, उतना ही यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए लाभप्रद होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।